देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। सब्र का बांध कब टूटेगा, वो हद कब पार होगी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को याद आ जाएगा कि वो बेटे तो हैं, लेकिन इस वक्त उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य के लोगों की तरफ है। समाजवादी पार्टी में चल रहे दंगल में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं और आज शिवपाल यादव ने अखिलेश के करीबी माने जाने वाले मंत्री पवन पांडे को पार्टी से हटा दिया है। पिछले कुछ दिनों में कई मंत्री इस चाचा भतीजा पिता पुत्र के खेल में मोहरे बने हैं और फिलहाल सुलह के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम पूछ रहे हैं कि कब तक चलेगा ये ड्रामा। 3 नवंबर को रथ यात्रा पर निकलने से पहले क्या अखिलेश को साफ निर्णय नहीं लेना चाहिए? क्या चुनाव और राजनीति के खातिर मुख्यमंत्री की कुर्सी का ऐसा अपमान वो सहते रहेंगे? क्या समय नहीं आ गया कि अखिलेश अब साफ कर दे कि या तो उनकी चलेगी या फिर वो नई पार्टी बना दे? और यही है आज हमारे पोल का सवाल भी। हम पूछ रहे हैं कि क्यों अखिलेश नई पार्टी नहीं बना देते हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? आप भी इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर। लेकिन हमारे आज की डिबेट शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं कि समाजवादी ड्रामा में आज किसने क्या कहा। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो जिन्होंने एक विधायक को आसू मलिक जो एमएलसी हैं हमारी समाजवादी पार्टी के, उनके साथ मारपीट की है, अभद्रता की है एक पवन पांडे मंत्री ने, तो उनको बर्खास्त किया जाए। मैं आखिरी दम तक समाजवादी पार्टी में रहूंगा और माननीय मुलायम सिंह जी का जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जी का जिंदाबाद लगाऊंगा। श्री अखिलेश यादव जी के किए गए कामों को जन जन में पहुंचाऊंगा और इससे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस काम को पूरी मजबूती से करूंगा, सभाएं लगाऊंगा, मीटिंगें लगाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाऊंगा और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान जी तोड़ जितनी मेहनत 2012 में की थी उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। और समाजवादी पार्टी में मचे संग्राम पर आवाज अड्डा की बड़ी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, एसपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा से बात होगी, बीएसपी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान, कांग्रेस प्रवक्ता नदीम जावेद, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, शरद प्रधान और शाहिद सिद्दीकी। स्वागत है आप सबका आज हमारे इस कार्यक्रम में। शाहिद सिद्दीकी जी, आज हम इस मूल सवाल के साथ ये डिबेट कर रहे हैं कि अखिलेश को क्या अब स्टैंड नहीं ले लेना चाहिए? कितना और वो समय लगाएंगे? क्या चुनाव होने का इंतजार करेंगे? और अगर इतना इंतजार करते हैं तो क्या ज्यादा देर नहीं हो जाएगी? देखिए तमन्ना जी, ये एक शेर है उर्दू का कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये आग का दरिया है, आसान नहीं है। एक आदमी उनके लिए सिर्फ सवाल एक पार्टी छोड़ना नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक सवाल पार्टी तोड़ना नहीं है, उनके सामने सवाल अपने परिवार को तोड़ना भी है, उनके सामने सवाल अपने पिताजी को की परंपरा, उनकी जो विरासत है उसको भी ठुकराना है। तो ये इतने आसान नहीं। और दूसरी चीज ये कि अगर वो आज पार्टी को तोड़ भी दें और अपनी नई पार्टी बनाएं तो आसान नहीं होगा पार्टी, क्योंकि इलेक्शन में अब मुश्किल से 4-5 महीने हैं। तो इस 4-5 महीने में नई पार्टी खड़ी कर लेना, उसके लिए सिंबल हासिल कर लेना, उसका सारे में प्रचार करना, उसके लिए नए कैंडिडेट सारे ढूंढ लेना, ये आसान नहीं होगा। और दूसरी चीज ये कि दोनों गुट ये चाह रहे हैं कि ठीकरा एक दूसरे के सिर पे फोड़ें। तो अखिलेश नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर ये आरोप आए कि उन्होंने अपने बाप के साथ गद्दारी की। वो चाहेंगे कि पार्टी जो तोड़ी जाए वो शिवपाल जी की तरफ से तोड़ी जाए। लेकिन आज आप स्थिति देख सकती हैं कि आज शिवपाल जी को अगर हटाना है, पवन पांडे जी मंत्री को, तो वो फोन करके कह सकते थे, वो अखिलेश से बात कर सकते थे। पार्टी के अध्यक्ष हैं वो उत्तर प्रदेश की, मुलायम सिंह जी कह सकते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन आप पब्लिक में आके अनाउंस कर रहे हैं और चिट्ठी पढ़ रहे हैं कि हमने निकाल दिया, अब आप निकाल दीजिए, और उसके बाद कहते हैं कि मुझे वापस लेने का अधिकार अखिलेश जी के पास है। अगर अखिलेश जी के पास शिवपाल को वापस लेने का अधिकार है तो अखिलेश जी के पास किसी मंत्री को निकालने का भी अधिकार है। आपको कोई कहने का हक नहीं है कि साहब इसको निकाल दीजिए, उसको रख लीजिए, ये प्रोरोगेटिव मुख्यमंत्री का है। तो बात स्पष्ट है कि ये तो मामला भी बहुत लंबा चलेगा, ये झगड़ा तो इसी तरह से चलता रहेगा और कहीं जाके खुद ब खुद टूटेगी या तो डोर, या फिर जो है दोनों एक दूसरे के इंतजार में है कि ठीकरा किसी के सर पे फूटे, इसको पार्टी को तोड़ने का, और पब्लिक में जाके सिंपैथी वो ले सके। इस बीच एक दूसरे को मैसेज जरूर दे रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं शाहिद सिद्दीकी जी
कि शिवपाल यादव ने आज बहुत पब्लिकली ये बता दिया कि वो सैक कर रहे हैं पवन पांडे को। दूसरी तरफ एक ट्वीट में दिखाना चाहते हूं हमारे दर्शकों को, अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से उन्होंने एक फोटो ट्वीट की है, आज की फोटो है, और उसमें वो बस उन्होंने इतना लिखा है टुडे। वो बता रहे हैं उसमें कि किस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं लोग, कितना हुजूम है, कितनी होड़ है, और वो गाड़ी से निकलते हुए दिख रहे हैं, अपने सारे समर्थकों को वो वेव कर रहे हैं। तो अखिलेश भी कोई इस तरह का मौका नहीं छोड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि वो पूरी तरह से इन कंट्रोल है और लोग उनके साथ हैं। रामकृपाल जी, इस पूरे मामले में जो एक इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं अखिलेश, वो किस तरह से जा रही है? यही बात मैं आपकी बात से बिल्कुल वो सहमत हूं, और अभी शाहिद भाई ने जो बातें कही उससे भी सहमत हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश का मतलब है समाजवादी पार्टी आज की तारीख में। मुलायम जी उस तरह से हैं, देखिए जैसे जिसने अपनी राजनीतिक विरासत और अपनी पहचान 2012 में अखिलेश को दे दी, तो वो तो अखिलेश में अब इनहेरेंट हो गई है। अखिलेश खुद भी चाहे तो उसे वापस नहीं दे सकते। वो एक स्ट्रेंथ की तरह होती है जो चली गई है। उनके वोटर को मुलायम सिंह अखिलेश में दिखते हैं, और खुद अगर मुलायम सिंह शिवपाल के साथ गांव-गांव टहलेंगे तो जनता कहेगी नहीं, मैंने तो मुलायम सिंह को अखिलेश में अब देख लिया है, वही असली हैं। देखिए 69 में कांग्रेस के भी टुकड़े हुए थे, 4 बार कांग्रेस के टुकड़े हुए, पता कहां है वो टुकड़ा? ये तो पेड़ की सूखी डालियां होती हैं जो समय समय पर काटी जाती हैं या आधियां उनको गिरा देती हैं, लेकिन पेड़ का बंटवारा नहीं होता। तो पेड़ तो आज अखिलेश हैं। ये सूखी टहनियां डालियां देखिए, कांग्रेस में भी 69 में जो शुरू हुआ उसके 71 में वो चला 2 साल के बाद वो खत्म हो गया। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई, नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं, कांग्रेस आज भी वही है। फिर उसके बाद CFD बनी, कांग्रेस सेकुलर बनी, पता नहीं क्या क्या बनता गया। लेकिन ऐसे ही सूखी टहनियां थी, वे कटती गई, उनका कोई वजूद नहीं रहा। तो ऐसे ही अखिलेश आज समाजवादी पार्टी की पहचान है, उसका कोई नाम, और बात बहुत सही शाहिद जी कह रहे थे, वो क्यों करेगा? उसके पास तो पूरी पार्टी है, पूरा समर्थन है, वो क्यों पार्टी छोड़ेगा? जिनको ये गलतफहमी है, मुलायम जी भी देख लेंगे 5 तारीख को। ये तो अब समाजवादी पार्टी में डी फैक्टो 2 डिवीजन हो गया है, समाजवादी पार्टी O ऑर्गेनाइजेशन और समाजवादी एसपी रूलिंग। एक को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, 5 तारीख को दिखा ले जितने संगठन वाले हैं, देखेंगे उनकी जनता में कितनी जड़ें हैं, एक्सपोज होंगे ये लोग। और 3 तारीख को अखिलेश जो शुरू कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, वो सबको जनता को पता चल जाएगा कि असली पार्टी कहां है। ये जो ठूठ हैं, सूखी डालियां हैं जो फड़फड़ा रही हैं, जिनका सूर्यास्त का समय है, जिनको पता है कि 2017 ही मेरी आखिरी लड़ाई है, उसके बाद कितने लोग बचते हैं उसमें, ये सारे महारथी तो एक किनारे हो जाएंगे। मोदी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया, अखिलेश के यहाँ ये मूक दर्शक मंडल में जाएंगे। इनके पास कोई ताकत नहीं है। जैसे एक बाप अपनी संपत्ति को लिख देता है बेटे और बहू के नाम, और उसके बाद अगर कुछ भी झगड़ा होता है तो बहुत ऐसा होता है कि बाप को घर छोड़ना पड़ता है। वो बार बार रोए कि देखिए मैंने ये घर बनाया था। भाई बनाया था, अब वो घर आप रजिस्ट्री कर चुके हैं अपने बेटे के नाम, अब आप उस पर जाइए और कितना भी रोइए पीटिएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको मेहनताना मिलेगा, कह देंगे भैया इनका पालन पोषण के लिए कुछ पैसे देते रहिए, यही कोर्ट करती है। तो वो इन तमाम जो देवतुल्य हैं, जो ये तमाम लोग हैं, इनको मूक दर्शक मंडल का सदस्य होना चाहिए। और अखिलेश जी कहें कि इनकी सारी व्यवस्था कीजिए, इनके इलाज की, इनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, ये इसी लायक है। तो आज कांग्रेस वो अलग हो चुकी है, सॉरी एसपी वो अलग हो चुकी है कांग्रेस वो की तरह, और एसपी रूलिंग जो है वो चलेगी, उसका कोई भी नाम हो जाए, लेकिन अखिलेश अपनी तरफ से क्यों उठाएं? जब वही पहचान है समाजवादी पार्टी की, तो उसको अपने को बांटेगा। आज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, एसपी रूलिंग का नाम दिया है रामकृपाल जी ने। संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर खान भी हमारे साथ है बीएसपी की तरफ से। संजीव मिश्रा, आज ये वेबसाइट निकल कर आया है कहीं से, जिसका नाम है progressivesamaajwadiparty.com,
और माना जा रहा है कि ये अखिलेश की नई पार्टी का नाम भी होगा। ये हम आपको दिखा भी देते हैं कि इस वेबसाइट में क्या है, और इसमें मैसेज है, आई एम विद सीएम अखिलेश यादव। आपको अपना नाम पता डालना है और वोट फॉर अखिलेश पर दबाना है, और उसके बाद ये कहते हैं कि आप चाहे तो इसको फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर डाल दीजिए। ये क्या है सर संजीव मिश्रा जी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इस नई पार्टी का जो सिंबल है वो मोटरसाइकिल होगी। नहीं, देखिए तमन्ना जी, बहुत साफ है कि अखिलेश जी के बड़े बड़े पैमाने पर समर्थक हैं, तो किसी समर्थक ने इस तरीके का काम किया होगा। लेकिन इसको अभी अप्लायंस में लाना, राम कृपाल जी जैसे बात कह रहे थे, बड़े पत्रकार रहे हैं और बड़े पत्रकार हैं, लेकिन ये उनकी अपनी सोच और अपनी कल्पना की बात वो कह रहे हैं। मैं बहुत साफ सी बात आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में कोई भी किसी भी तरीके की अलग अलग पार्टियों का हिसाब किताब नहीं है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है, और एकजुट होकर के सब लोग अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे। ये 2017 के बाद जब हम लोग चैनल पे आपके बैठेंगे तो निश्चित रूप से ये बात मैं आपके सामने रखूंगा। नहीं, आज जो पवन पांडे को हटा दिया पार्टी से, उसका क्या मतलब है सर? संजीव मिश्रा जी, आप ही से सवाल है। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही। संजीव मिश्रा जी, पवन पांडे को जो हटा दिया पार्टी से, उसके क्या मायने हम निकालें? ओके, संजीव मिश्रा जी को ये स्पेसिफिक सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। हम उम्मीद करेंगे जब हम फिर से पूछेंगे तो उनको ये सवाल सुनाई देगा। जफर इस्लाम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। जफर इस्लाम, इस सब पर क्या राय निकल कर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? कभी आप लोग कहते हो कि फिक्स्ड मैच है, कभी आप लोग कहते हो कि अखिलेश में दम है तो वो अलग हो जाए। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को जो रोज बदल रही है? देखिए तमन्ना जी, ये साफ साफ दिख रहा है कि जो फैमिली ड्रामा है, पिछले कई दिनों से चल रहा है फैमिली ड्रामा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो उत्तर प्रदेश की जनता जो सफर कर रही है, और ये फैमिली ड्रामा किस वजह से है, इसकी जो गुत्थी अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इसमें कहीं ना कहीं लगता है कोई जो बंद लिफाफा है उसमें क्या है, आखिर किस वजह से मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो पा रहा परिवार के अंदर में। ये बात अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कुछ न कुछ इसमें जो ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इन लोगों के आपसी तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, और जो इनका जो एक इंटरेस्ट है जो सब लोगों का एक पर्टिकुलर चीज में, वो चीज अभी तक हम लोग के पास हमारे नॉलेज में नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं, लेकिन उसी वजह से ये फाइट हो रही है। इस पूरे इसमें प्रदेश की जनता सफर कर रही है। इस पूरे इसमें जो बाकी जो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके बाद ये इलेक्शन से सिर्फ 3-4 महीने पहले हो रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जब भी इलेक्शन होगा इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को जरूर देगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक अच्छी न्यूज है कि इस तरह के जो आपसी तनाव दिखे जा रहे हैं, और पार्टी जो जिस तरह से बिहेव कर रही है, अपने आप को एक्सपोज कर रही है कि वो फैमिली पहले है और पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बाद में है। इससे साफ जाहिर होता है। और एक और चीज देखिए कि जब मुलायम सिंह यादव जी के परिवार है उसमें 11 लोग जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। इतनी बड़ी संख्या में किसी और पॉलिटिकल पार्टी के जो इस तरह के जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो करते हैं उसमें इतनी बड़ी संख्या में कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसे फैमिली है जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रही है, लेकिन इस तरह की इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। और साथ साथ अगर देखिए तो वहां पर जो भी और बड़े बड़े पोजीशंस हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, चाहे वो एसडीएम हो चाहे और भी कोई बड़ी नहीं, लेकिन जफर इस्लाम आपको एक बात माननी होगी, इस सारे पचड़े में जो लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब हालत है, उसके बारे में आप कोई बात नहीं कर रहा है। वो इस बात में कामयाब हुए हैं, इस बात में कामयाब हुए कि पूरा ध्यान हट गया है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल से। बिल्कुल नहीं। ये गुंडा राज है वहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल वो वहाँ पर पहले भी खराब था और भी खराब हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ सफर कर रही है। और ये लोग, जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, वो सोचते हैं कि डेवलपमेंट मॉडल पे वो प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए
पूरी हिंदुस्तान जानती है और प्रदेश की जनता जानती है कि अगर डेवलपमेंटल मॉडल किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का, और उससे सिर्फ लिंक एसोसिएट करता है वो प्रधानमंत्री जी से। उस मॉडल पे अगर ये चलेंगे तो वैसे ही फेल होंगे, और बाकी जो मॉडल इनका है वो बिल्कुल साफ साफ हर तरह से विफल नहीं, मतलब देखिए ये एक रिक्वेस्ट है सारे प्रवक्ताओं से, और मुश्किल है, मैं जानती हूँ कि आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश क्यों नहीं अपनी नई पार्टी बनाते हैं, तो आप इस टेम्पटेशन से बचे कि आप अपना प्रचार शुरू कर दें। मुझे पता है कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि ये वो जगह नहीं है कि आप प्रचार शुरू कर दें अपनी पार्टी का। बहुत सारे वैसे आपको स्टेज मिलेंगे। शरद प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारी इस डिबेट में। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है एक तो, और दूसरी बात कि कब अखिलेश अपनी रीढ़ की हड्डी बनाएंगे। क्या वो बस दिखावा करते रहेंगे कि देखिए मैं इतना ब्रेव हूँ, स्ट्रांग हूँ कि मैं खड़ा हो रहा हूँ सत्य के लिए, लेकिन उसके बारे में कुछ करेंगे या नहीं? कुछ करना है तो वो कब करेंगे? देखिए बड़ा तमन्ना, ये जो पूरा ये जो गेम है, ये आइडियोलॉजी और पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें फैमिली पॉलिटिक्स है, इसमें ये समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद है। और परिवारवाद जहां भी होता है, परिवारवाद जब पावर के साथ जुड़ा होता है तो सक्सेशन में इस तरीके का हरकत होना लाजमी है। ये तो हो नहीं था सूनर और लेटर, लेकिन इसमें जिस तरीके से अप्स एंड डाउन्स होते हैं और हर दफे लगता है कि अखिलेश यादव अब अपनी स्पाइन दिखाएंगे, ये नौबत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि 4.5 साल तक अखिलेश यादव ने बड़ी कन्वीनियंटली इन सबको अलाउ किया कि वो उन पे डोमिनेट करते रहें, पिता, चाचा, आंटी, सब कुछ सारे लोग। तो नतीजा क्या हो गया कि अखिलेश यादव की कोई हैसियत इन लोगों की नजर में नहीं रह गई कि मुख्यमंत्री है वो। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे इलाके से आते हैं जहां पे अभी भी वो जो एक थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा फ्यूडल है, और खासतौर से अपने अगर बच्चे के साथ हो तो वो उनको लगता है कि अगर चौराहे पे अपने लड़के को 2 हाथ मार दिए और लड़का खामोश सुनता रहा, देखो कितना अच्छा लड़का है, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम। तो उनको ये जो बार बार जो चौराहे पे बुला करके अखिलेश को 10 बातें सुनाते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे भी क्या, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कर सकते थे, बेडरूम में बैठ के कर सकते थे, लेकिन वो उनको दिखाना है। एक दिमाग में ये बैठा हुआ, एक तो ईगो बहुत ज्यादा है मुलायम सिंह के खुद के, वो अपने आप को अभी भी इस मुगालते में है कि वो ही सब कुछ है पार्टी के, उन्हीं की शक्ल पे, उन्हीं के नाम पे वोट मिलता है। वो ये भूल चुके हैं कि ये 1989 नहीं है। अब प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि जो ओल्ड एज में एक समस्या आ जाती है, एक डिमेंशिया कहते हैं उसको, उस तरीके की नॉर्मली लोग जिस तरह का इनका बिहेवियर है, ऐसा लगता है कि उसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो गई है इनको, कि ओल्ड मेमोरी रहती है। बार बार वो लोहिया और जयप्रकाश नारायण और उन लोगों की बात करते हैं जो आज नहीं है, जो बेचारे होते तो पता नहीं क्या करते, कैसे कहां आंसू बहाते कि ये समाजवाद देखने को मिल रहा है, अमर सिंह का समाजवाद, गायत्री प्रसाद प्रजापति का समाजवाद। तो प्रॉब्लम ये है, और उसके खिलाफ अखिलेश यादव देखिए एक कहीं घूम फिर के, जहां जितना भी लथाड़ते हैं वो अपने बेटे को, लेकिन घूम फिर के उन्हें एक सॉफ्ट कॉर्नर है बाप बेटे में। लेकिन शरद प्रधान जी देखिए, ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, एक बात, हाँ, बाप बेटे के संदर्भ में करते हैं, हम ये क्यों बार बार भूल जाते हैं कि ये सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मतलब पिता और बेटे के बीच में क्या है, लोगों को क्या लेना देना है? शुरू में नहीं, वाई डू वी केयर? ठीक है तमन्ना, ये तो हमारा आप सोच रहे हैं ना लॉजिकल माइंड से, लेकिन ये जो बैठे हैं पावर में, जिन्होंने फैमिली को ही समझ रखा है कि हम मालिक हैं, ये फ्यूडल माइंडसेट है। ये सोच रहे हैं हम राजा हैं, बाकी प्रजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मेंटालिटी है इनकी। और लेकिन आप बाप ने फिर भी आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे अपने बेटे की कुर्सी बचा ली। आपने ये गौर नहीं किया कि एक चचा को बाहर कर दिया, दूसरे चचा की वापसी डाल दी अखिलेश के ऊपर कि तुम्हारे हाथ में इनको लेना है नहीं लेना है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। ये एक अजीब सा वो है इनका रवैया। वैसे ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, वन मोर पॉइंट, जी शायद एक और पॉइंट और है। ओके जी बोले। एक मैं चीज और जोड़ना चाह रहा हूं कि बेटे ने भी थ्रू आउट अभी जो जितनी रिसेंट इवेंट्स हुई हैं, बेटे ने कहीं पे भी बाप पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया, ना बाप के खास लोगों पे किया। शिवपाल के सारे आदमियों को निकाला, गायत्री प्रसाद प्रजापति को कुछ नहीं किया, अनीता सिंह, आप कह रहे हैं खास लोग, मतलब अमर सिंह खास लोग की लिस्ट में जुड़े जाएंगे कि नहीं?
हाँ, अमर सिंह पर तो किया है अटैक। अमर सिंह से तो झगड़ा, अमर सिंह और शिवपाल से तो डायरेक्ट झगड़ा है। अमर सिंह और शिवपाल से तो डायरेक्ट झगड़ा है, क्योंकि अमर सिंह का बस चलता तो अखिलेश यादव को हटवा देते हैं। उनसे झगड़ा इस बात शायद सिद्दीकी आना चाहते हैं इसमें, शायद सिद्दीकी आना चाहते हैं जी। शायद सिद्दीकी जी, एक कंस्पिरेसी थियरी शरद प्रधान जी ने उसकी तरफ इशारा किया, लेकिन एक कंस्पिरेसी थियरी ये भी चल रही है कि शायद मुलायम जी सब समझते हैं, सब जानते हैं, और उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अखिलेश की छवि चमक कर निकली है, शिवपाल साइडलाइन हो गए हैं और बिना सबके सामने बताए उन्होंने ये काम कर लिया है। आप बहुत नजदीकी से जानते हैं कि किस तरह चलती है ये पार्टी। इस थियरी में कोई दम लगता है आपको? तमन्ना जी, ये सोशल मीडिया की जो आजकल फिरकियां छोड़ी जाती हैं, ऐसी फिरकी है ये, इसका कोई मतलब नहीं है, बेमानी है इस तरह की बातें। असल बात यह है कि आपने एक बात कही थी जिसपे मैं कहना चाह रहा था कि साहब ये हमें क्या मतलब कि बाप बेटे की लड़ाई है, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री इसलिए बने थे कि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, इसलिए नहीं बने थे। उन्होंने एक पार्टी अपने राजनीतिक एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया था, क्रांति ले आए थे, वो इसलिए बने थे। और वो फैसला पार्टी ने नहीं किया था, वो फैसला पिताजी ने किया था। पिताजी का फैसला था कि मैं नहीं बनूंगा, अखिलेश बनेगा। पिताजी चाहते तो भाई को बना देते, अगर मुलायम सिंह चाहते तो शिवपाल बन जाते। तो ये फैसला मुलायम सिंह का था, इसलिए यूपी की जनता भी इस बात को समझती है कि ये बाप बेटे की लड़ाई जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए और पूरी राजनीतिक समीकरण जो है उत्तर प्रदेश में उसके भविष्य के लिए। अब जहां तक बात है, देखिए ये दोनों को अंदाजा है कि जबरदस्त नुकसान हो रहा है हमारा, दोनों गुटों को अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब 2017 के लिए नहीं हो रही, ये लड़ाई 2022 के लिए हो रही है। इसके लिए हो रही है कि जो लेगेसी है मुलायम सिंह यादव की, समाजवादी पार्टी का जो पूरा जो कुनबा है, जो उसका वोट बैंक है, उसकी जो सपोर्ट बैंक है, उसकी जो पूरा संगठन है, वो किसको मिलेगा, ये आर पार की लड़ाई है। और इसमें इतनी जल्दी फैसला नहीं होगा, लेकिन ये इसलिए है कि अखिलेश यादव को मिलेगा कि शिवपाल यादव को मिलेगा। दोनों जानते हैं कि हमारी जिंदगी और मौत की लड़ाई है, और इसलिए ये 2017 से ज्यादा इस बात को, क्योंकि अखिलेश के पास समय है, अखिलेश के पास भविष्य है। अखिलेश 2017 में नहीं भी आते तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शिवपाल को बहुत फर्क पड़ता है। शिवपाल अगर 2017 में नहीं आते हैं, अगर अब भी उनके हाथ में सत्ता नहीं आती है, तो शिवपाल के पास कभी सत्ता नहीं आएगी। मुलायम सिंह जी का खेल तो खत्म हो गया जी। जी संजीव मिश्रा जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरी आवाज अब आ रही है। जी अब आई आवाज जी। मैं आपसे सवाल कर रही थी पवन पांडे पर। एक मंत्री को इस तरह पार्टी से निकाला गया है, क्या मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे या नहीं, कि इसके बारे में वो कुछ करेंगे या नहीं? मैं आप ही के चैनल पे देख रहा हूं कि माननीय नेताजी ने उनको कोई पत्र लिखा है, तो निश्चित रूप से जो पत्र लिखा है तो मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान में लेंगे और जो भी उनको करना होगा वो करेंगे। संजीव मिश्रा जी, क्या मुख्यमंत्री ने इन सारी बातों में एक बात सिद्ध कर दी है कि पूरे सरकार की कमान उनके हाथ में नहीं है, जब चाहे मंत्री हटते हैं वापस आते हैं और उनका कोई कंट्रोल नहीं, क्या ये अब सिद्ध हो गया है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का अपना विवेकाधिकार होता है कि वो किनको रखें और किनको न रखें और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट करें। 4-4.5 साल में जो बढ़िया डेवलपमेंट उत्तर नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ खुले तौर पर कहा कि गायत्री प्रजापति को उन्होंने वापस रखा। तमन्ना जी पूरी बात आने कहा नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ मुख्यमंत्रियों के बारे में सर, डेवलपमेंट के बारे में मैं नहीं पूछ रही हूँ, इसलिए मैं स्पेसिफिकली फिर से पूछ रही हूँ। आपने कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ में है किसको हटाए किसको रखें, लेकिन उन्होंने खुले मंच पर माना है कि उन्हें गायत्री प्रजापति को वापस लेना पड़ा क्योंकि उनके पिताजी ने ये उनको निर्देश दिया था। तो आप कैसे कह सकते कि उनके हाथ में फैसला है? अब पूरी बात मेरी आने दीजिए तो आपके दर्शकों को भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा, लेकिन अगर बीच में आप टीका टिप्पणी करोगे तो पूरी बात नहीं आती। इससे लाखों जो आपके दर्शक है उनको पूरी बात नहीं पहुंचती। आप अगर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर रहें तो बढ़िया से बात आएगी सर। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं विषय पे ही रहूं जी, लेकिन आप इतना ज्यादा बीच में इंटरप्ट करते हो कि उससे पूरी बात नहीं आ पाती। देखिए, बहुत साफ सी बात है, जहां तक गायत्री जी का सवाल है, प्रजापति जी का सवाल है, तो उनको दूसरा विभाग दिया गया है और दूसरे विभाग में और अच्छे तरीके से काम करें। तो इसमें आपत्ति क्या है, इसमें समस्या क्या है?
क्योंकि आपत्ति इस बात की है, और डॉक्टर एमएच खान आपके बगल में है, वो जवाब दें। देखिए, आपत्ति इस बात की है खान साहब कि खुले मंच पर अखिलेश जी कहते हैं कि मुझे बताया गया इसलिए मैंने उनको वापस लिया। संजीव मिश्रा आज भी कह रहे हैं इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, वो तो देखिए, प्रजापति के ऊपर हाई कोर्ट का बिल्कुल शिकंजा कस गया था। हाई कोर्ट ने निर्देशित कर दिया, सीबीआई दौड़ा रही थी, तुरंत उन्होंने हटा दिया। अब जब हटा दिया तो फिर उसी भ्रष्टाचार के रूप में हटाया कि भ्रष्ट मंत्री है, फिर उसको भ्रष्टाचारी मंत्री को ले भी लिया। तो ये क्या आधार बन रहा है? अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था तो क्यों लिया, हटाया गया, और हटाया गया तो क्यों लिया गया? अब सवाल इस बात का है कि इस चीज में वो कहते हैं कि हमारे पिताजी ने कहा कि इनको ले लो, इसलिए नहीं हमने ले लिया। तो पिताजी कहने से सरकार चल रही है या अखिलेश यादव खुद सरकार चला रहे हैं? कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। डेंगू के मरीज यहाँ 200 से 300 मर चुके हैं। अगर पूरा उत्तर प्रदेश देखा जाए तो कश्मीर से ज्यादा यहाँ आदमी मर चुके हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट का काम बिल्कुल जीरो हो गया। ये 2 महीने से सिर्फ घरेलू झगड़े की लड़ाई, नाटक, नौटंकी, यही काम चल रहा है और दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। अधिकारी चुपचाप बैठे हैं कि हम अखिलेश की बात सुने, कि मुलायम सिंह जी की बात सुने, कि शिवपाल यादव जी की सुने। राम गोपाल यादव जी बाहर निकाल दिए गए। अब समस्या अधिकारियों के बीच में आती है कि हम क्या करें, किसकी सुने, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं। संजीव मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं डेंगू के मसले पे। संजीव मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं डेंगू के मसले पे। देखिए, खान साहब और बसपा, मुझे तो लगता है ये सब हो गए उत्तर प्रदेश में कहीं बहुत बड़े जज जो ये कहने लग गए कि वो आरोपी हैं। अभी उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का वो चीज नहीं आ जाती। हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई की जांच हो रही। सुनिए, मुख्यमंत्री ने खुद कहा हटाया उनको। मुख्यमंत्री ने खुद हटाया है। संजीव मिश्रा जी, मुख्यमंत्री ने खुद हटाया है। और मुख्यमंत्री ने कह के हटाया कि भ्रष्ट है। तमन्ना जी, खान साहब को और कुछ बोलना हो तो इनसे पूछ लीजिए, बोल ले, बीच में इंटरप्ट न करें। नहीं, हम बोल रहे हैं तो कहा आप बीच में आप बोलिए बीच और बोल लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, उसको लिया गया, हटाया गया। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि वो भ्रष्ट है। सीबीआई चार्जशीट लगाती, निश्चित रूप से होता। आपके चैनल पे बैठ के से भ्रष्ट रहते ही कोई हो जाएगा। भ्रष्टाचार देखना था तो बसपा की पुरानी सरकार में देखना चाहिए था। संजीव मिश्रा जी, अखिलेश जी ने खुद बोला है, मंच से कहा है कि भ्रष्ट है इसलिए मैंने निकाल दिया है। सुन लीजिए, सुनिए। नहीं, ये बात सही है कि नहीं? नहीं कतई ये बात नहीं, गलत कह रही हैं आप। अखिलेश जी ने नहीं कहा भ्रष्ट है, ने खुद कहा है। चीफ मिनिस्टर ने खुद भ्रष्ट कह के हटाया है। आपके पास अगर उसका कोई क्लू हो तो दिखा दीजिए। मैं तो आपके चैनल पे साफ कह रहा हूँ। बेचारे संजीव जी क्या करें? अगर है तो दिखा दीजिए, उसके रिपीट कर दीजिए। उन्हें तो मुर्मू का जहाँ मर्डर हुआ तो कोई जेल के अंदर, कोई जेल के बाहर। आज बसपा का कोई कहता है कि भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने। बसपा का कोई आदमी अगर कहता है भ्रष्टाचार की बात तो 4.5 साल पहले देखना चाहिए था। वो केवल बसपा के चश्मे में नहीं सुरक्षित। देखिए, फिर शुरू हो गए ये दूसरे का भ्रष्टाचार। रामकृपाल कम हो जाएगा। जी, आप तो सुरक्षित हो। एक मिनट, संजीव मिश्रा जी और डॉक्टर खान, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। परेशानी हो रही है आप एक बातें न करिए। नहीं, बेकार की बातें नहीं। 4.5 साल पहले बताता। रामकृपाल जी के पास मेरा सवाल जा रहा है, कृपया सुन लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। रामकृपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस सब के बाद अभी आप जेल में जो है बिठारा का आदमी डॉक्टर एमएच खान, संजीव मिश्रा जी, डॉक्टर एमएच खान, संजीव मिश्रा जी, डॉक्टर एमएच खान, प्लीज आप लोग बंद कीजिए। तमन्ना जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ की थोड़ा हल्का सा लखनऊ स्टूडियो का हल्का सा ऑडियो डाउन करेंगे, हल्का सा ऑडियो डाउन करेंगे। रामकृपाल सिंह के पास मेरा सवाल है। रामकृपाल जी, अगर इस वक्त देखिए आज हम क्या मुद्दा लेकर बैठे हैं। संजीव मिश्रा जी, डॉक्टर एमएच खान, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं जा रही है, रुक जाइए। आपकी आवाज नहीं जा रही है, रुक जाइए। रामकृपाल जी, अगर आज अखिलेश अभी भी इस बात को लेकर चले कि मैं तो निकला हूं प्रचार में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं बागी भी हूं, लेकिन सीधे तौर पर
अलग पार्टी नहीं बनाऊंगा, अलग नहीं होऊंगा, तो क्या जो इमेज वो बना रहे वो बनी रहेगी? किस हद तक वो इस पूरी बात को खींच सकते हैं? तमन्ना जी, मैं आपके चैनल पर एक दिन पहले भी ये कह चुका हूं, 2 दिन पहले, कि बाप के सामने घुटने टेकने से घुटने मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं होते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की रवायत है कि सुनने और सहने वाले के साथ सहानुभूति ज्यादा होती है। 2 चीजें। और तीसरी बात जो बार बार अभी आप कह रही थी कि अखिलेश कमजोर क्यों हैं, उनको क्यों कहने पर रख लेते हैं। देखिए, जिस दिन माइक की छीना झपटी, जिस दिन चाचा ने भतीजे से माइक छीना था, उस दिन जितनी बातें अखिलेश पर हमले हुए थे, पिताजी बैठे हुए थे उनके सामने, चाचा जी एक मुख्यमंत्री से माइक छीन ले रहे हैं, और ठीक उसके अगले दिन जब पिताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो शिवपाल का चेहरा अगर आपने देखा होता, जिन लोगों ने देखा है, और पिताजी से बार बार पूछने पर कि क्या ये लोग वापस लिए जाएंगे, पिताजी खामोश हो गए। जाहिर सी बात है कि अखिलेश ने पहली बार स्टैंड लिया है कि ये मेरी मर्जी है, जब मैं वक्त होगा तब करूंगा, और पहले अभी 2 चीजें रुक जाइए। पहले 5 तारीख का आप ये देख लीजिए, और 3 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूं, वो दोनों देख लीजिए, उसके बाद फुर्सत से देखेंगे। पहली बार उसने मुख्यमंत्री के रूप में एक स्टैंड लिया है। रही बात जहां तक ये कह रहे हैं कि उनको निकाल दिया गया, देखिए ये रथ यात्रा, अभी तो रथ यात्रा होगी, रथ यात्रा के खत्म होने के 1 पखवाड़े बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई मंत्री संतरी इतनी नहीं है कि 15 दिन में कोई प्रतिष्ठा का सवाल बनाया जाए। जब आप एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं, जैसा शाहिद भाई कह रहे थे, देखिए अखिलेश के लिए ये सूर्योदय के समय का संघर्ष है। उसको 2017, 2022, 27 और 32 दिखाई पड़ रहे हैं। वो जानता है कि पिताजी भी वो कभी भी लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहे, इस प्रदेश में आए हैं तो हारेंगे भी जीतेंगे भी। मुझे महत्वपूर्ण 2017 नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 मुद्दे हैं किसी भी पार्टी, किसी भी जाति के लिए, रोटी और बेटी, विकास और लॉ एंड ऑर्डर। इस पर जो चेहरा खरा उतरेगा, मैं बता रहा हूं, वो चेहरा अखिलेश का आज से 3-4 महीने पहले जो चेहरा अखिलेश का था, आज वो अखिलेश मजबूत हुए हैं। ये पिछले 20 दिनों से जो ड्रामा चल रहा है, पिछले 10 दिनों से, उत्तर प्रदेश का बच्चा आज जो टीवी देख रहा है, इतना प्रचार तो अखिलेश को चुनाव के दौरान भी नहीं मिलता। अगर आप जाके देख लीजिए, गांव में देख लीजिएगा, ये कालिदास मार्ग और चैनलों पर बहस से कौन जीता कौन हारा इसे तय नहीं होता। तय तो जनता करती है। जनता की अदालत में कौन मजबूत हो रहा है ये वक्त बताएगा। और अभी मैं कह रहा हूं, जैसा शाहिद भाई कह रहे थे, अभी तो जो मेजर स्ट्रेंथ आएगी, किसके साथ जनता उमड़ रही है, कौन कितना मजबूत हो रहा है, कौन किसके दफ्तर में कितने लोग पहुंच रहे हैं, अभी एक एक करके चीजें एक्सपोज होंगी पूरे नवंबर तक, और यह सिलसिला चलेगा, मैं बताऊं, फरवरी तक। अब केवल शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा। और अखिलेश, जैसा मैं फिर कह रहा हूं कि जब वो पार्टी की पहचान वो है, तो वो क्यों छोड़े, वो क्यों तोड़े? जिसको तोड़ना हो आप उसको मजबूर कीजिए वहां तक, ताकि जब वो रिएक्ट करे तब सहानुभूति उससे छिटके नहीं। उसको इतना मजबूर कीजिए कि जैसे वही होता है कि ताजुब क्या जो मजलूमों को जोश से इंतकाम आए, कि बिजली भी तो आखिर परवरिश पाती है पानी में। जब आप पानी को इतना गिराते हैं तो उससे बिजली पैदा होती है। अभी वक्त नहीं आया है। जिस दिन वक्त आएगा उस दिन जब वो रिवोल्ट करेगा तो ये ध्यान रखिएगा, सहानुभूति उसके साथ होगी। नहीं, सहानुभूति उसके साथ होगी। क्या ये वोट में तब्दील होंगे? नदीम जावेद कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। नदीम जावेद जी, क्या ये वोट में तब्दील होगी? क्या जो इस समय लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर की फूट उन्हें एक तरह से इस पूरे रेस से बाहर कर रहा है, क्या उसका उल्टा असर पड़ सकता है? क्योंकि अलग भी नहीं हो रहे हैं इस वक्त, अखिलेश के लिए सहानुभूति भी बढ़ रही है। क्या ये वोट में तब्दील होगी आपके मुताबिक? नहीं, मुझे लगता है कि अभी ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि क्या अखिलेश यादव जी अलग होंगे, और अलग होंगे तो जनता का समर्थन उनको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी और अपने दूसरे परिवार के सदस्यों को छोड़कर अलग हो रहे हैं। जब अलग होंगे और वो यात्रा निकालेंगे तभी कोई बात की जा सकती है कि किस प्रकार से उनको रिस्पांस आती है या नहीं आती है। लेकिन ये बात सत्य है कि अखिलेश यादव के पास उम्र है, मुलायम सिंह जी के पास उम्र नहीं है। अखिलेश यादव 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, जाहिर है कि जनता से सीधा संपर्क और संवाद उनका रहा है। इसलिए जो पूरी लड़ाई है मुलायम सिंह जी की विरासत की, जो तमाम पैनलिस्ट ने कही है
कि मुलायम सिंह जी की विरासत किसको मिले। वो शिवपाल जी लेना चाहते हैं, वो रामगोपाल जी भी उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं, उसमें अखिलेश यादव समझते हैं कि सबसे बड़ा क्लेम उनका है, और कई सारे लोग और शेयरर हैं उसके जो समझते हैं कि उनका हिस्सा बना रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी ये कहना कि अखिलेश यादव जी अगर निकलते हैं तो अखिलेश यादव जी को बड़ा भारी जन समर्थन प्राप्त हो जाएगा, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता बन के निकलेंगे। ये सारी बात हाइपोथेटिकल है, कहना जल्दबाजी है, समय तय करेगा और जनता तय करेगी कि क्या होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहता हूं, ये पूरी कंट्रोवर्सी में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बिहार के चुनाव को लेकर निकली है और रामकृपाल जी जरूर उसका जवाब दें। ये कहा गया कि रामगोपाल जी ने जाकर भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से बात की और बिहार का चुनाव दिखाकर महागठबंधन को तोड़ा गया, जिसके चलते सपा अलग हो गई। सीबीआई का डंडा दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये शिवपाल यादव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इंस्टीट्यूशंस का, संस्थाओं का इस्तेमाल आपने राजनीतिक हित के लिए कर रही है? अगर ये सत्य है तो देश की जनता को ये बात पहुंचनी चाहिए। नहीं तो आपका सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, तो जफर इस्लाम इसका जवाब दें। देखिए तमन्ना जी, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और रामकृपाल जी दोनों लोग बताएंगे तो ज्यादा बातें दिख रही है। नहीं, जो मैं कह रहा हूं, जो समाजवादी सर्कस जो लखनऊ में हो रहा है उसका आनंद स्टूडियो में ले रहे हैं, टिप्पणी लोग कर रहे होंगे और प्रदेश से बाहर की जनता देश में बहुत सारे आनंद ले रहे होंगे या उस पर टिप्पणी कर रहे होंगे। हकीकत ये है, और अलग अलग इस तरह की बातें होती होंगी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं या रामगोपाल यादव जी ने जिस तरह से कहा। बीजेपी की ऑलरेडी सिचुएशन पोजीशन बहुत स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से आज पैरालाइज है, जिस तरह से सफर कर रही है, जिस तरह से गुंडा राज है वहां पर, उससे बहुत परेशान है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी है, भारत के प्रधानमंत्री के पीछे। उन्होंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा था आपसे, एक सवाल स्पेसिफिक सवाल पूछा था आपसे, बता रहा है कुछ जनता खड़ी है, सवाल पूछा था आपसे। सर्कस का पार्ट आपसे जवाब चाहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे जवाब चाहते हैं इस बात पर। आपका क्या व्यू है? रामकृपाल सिंह, प्रचार में मत लगिए प्लीज। सारे नेताओं से फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रचार में मत लगिए, प्रचार में मत लगिए, प्रचार का ये मंच नहीं है। जी रामकृपाल जी। तमन्ना जी, मैं साफ मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी सर्कस का पार्ट होने की हमें जरूरत नहीं है। समाजवादी आप लोगों को प्रचार करना है तो तमाम रैलियां कीजिए, अड्डा पे मत कीजिए। ओके, 15 लाख रुपए कहाँ सबको मिल रहे हैं? रामकृपाल जी आपसे बार बार पूछ रहे हैं नदीम जावेद, मुझे लगता है आपको बताना चाहिए कि आपसे क्यों पूछ रहे हैं। की जनता जूझ रही है। ओके, एक जफर जफर साहब शांत रहिए, उन्होंने मुझसे सवाल किया है, अब मैं जवाब दे दूं। मुझे नहीं पता कि भाई मुझसे यह सवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आज तक अपने पूरे कैरियर में कभी किसी एनालिसिस में न तो किसी के परिवार में क्या पक रहा है, न कारपोरेट सेक्टर की पार्टियों में क्या कानाफूसी होती है, मैंने इस पर न तो मैं कभी गया हूं, न मेरी आदत है, मैं ये सब नहीं जानता हूं। लेकिन जैसे एक एनालिस्ट के रूप में मैंने बिहार के चुनाव के दौरान भी ये बात कही थी, जो मुझे समझ में आया था, उसमें सारा समीकरण ये था मुलायम का गठबंधन से अलग होना। जो मुझे पता चला कि ये सवाल मुलायम से पूछा था, जाहिर सी बात है कि उनके पार्टी के लोगों ने पूछा होगा, अखिलेश ने पूछा होगा या रामगोपाल ने पूछा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा था कि देखिए आप जाएंगे बिहार में और कहीं अगर नतीजे बीजेपी जीत जाती है और आप इस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो एक हारे हुए मुखिया जिस पार्टी यहां आएगी तो पता चलेगा अभी अभी बिहार में पराजित होकर आ रही है और चुनाव हम लड़ेंगे, क्योंकि जो लोग बिहार के हैं वो कितने परसेंट वोट को यूपी में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार जैसी नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि मायावती भी हैं, यहाँ पर कोई डायरेक्ट फाइट नहीं होने वाली है। कल को अगर कोई महागठबंधन भी बनता है तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि उसकी सीधे बीजेपी से फाइट होगी। बीएसपी बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश में, खुश लग रहे हैं पार्टियां जब लड़ेंगी तो रिजल्ट बिहार जैसे नहीं आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेरा आकलन है, पॉलिटिकल आकलन है, उस समय रामकृपाल जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बात कह दी, वो कहना चाहते थे और जोड़ दूं एक बात इसमें। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना ही होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना ही होगा इस वक्त। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, बहुत वरिष्ठतम पत्रकार है, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं तमन्ना जी
मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, बिहार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। बिहार का चुनाव नदीम जावेद, मुझे ब्रेक लेना ही होगा सर। बिहार का चुनाव ब्रेक लेने दीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगी और मैं पहला सवाल पूछूंगी, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस महागठबंधन की, जिसका जिक्र रामकृपाल जी ने भी कहा कि क्या महागठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है। उस महागठबंधन में अगर अखिलेश नहीं होंगे तो कौन हाथ मिलाना चाहेगा समाजवादी पार्टी से? अखिलेश की अपील की वजह से क्या कांग्रेस, आरएलडी, जेडीयू जैसी पार्टियां साथ में आ सकती हैं? अगर साथ में आए तो उसका क्या असर होगा, इस सब पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा में आज हम पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश की पार्टी बनाने की कवायद अब शुरू होनी चाहिए? पार्टी तो बनती है, लेकिन क्या ये फैसला वो अब करेंगे, बाद में करेंगे, करना चाहिए या नहीं, ये हमारे पोल का सवाल भी है। आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको नतीजे बताएंगे। आइए सीधे चलते हैं वापस डिबेट में। शाहिद सिद्दीकी जी, महागठबंधन की बातें अब शुरू हुई है। शिवपाल ने इसके बारे में आज बात भी की, कहा कि नेताजी से बात हुई है कि आप लोगों से बातचीत शुरू कर लो, लेकिन माइनस अखिलेश वाले सपा से कौन हाथ मिलाना चाहेगा? देखिए, ये पहली बात तो ये कि जो महागठबंधन बना था और नेताजी मुलायम सिंह जी उसके अध्यक्ष बने थे और बाकी सारी पार्टियां विलय करके समाजवादी में एक सिंबल पे लड़ने को तैयार थी, उसको तोड़ने में यकीनन राम गोपाल जी आगे थे। उस वक्त भी ये बात खुलकर सामने आई थी और मुझे लगता ऐसा है कि सिर्फ बीजेपी की वजह से आगे नहीं थे, बल्कि उन्हें लगता था कि मुलायम सिंह जी एक बार फिर और उनके साथ शिवपाल जी बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरे खेल में जो महागठबंधन हो रहा था इसमें पीछे से नेटवर्किंग अमर सिंह जी भी कर रहे थे और उन्हें लगता था कि ये सारे लोग शक्तिशाली हो जाएंगे अगर मुलायम सिंह जी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन के बिहार में इलेक्शन जिताकर लाते हैं तो फिर उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। और यूपी में जो दबाव बनाए हुए थे, देखिए ये दबाव आज नहीं बना है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अखिलेश जी को हटाने का दबाव 2014 के चुनाव के बाद से हो गया था शुरू, और यह भी कहा जा रहा था कि 2014 में टिकटों का फैसला और इलेक्शन का कैंपेन अखिलेश के हाथ में था, उन्होंने काफी उसमें इंटरफेयर किया था और मुलायम सिंह जी ने जिम्मेवार भी ठहराया था अखिलेश को कि तुम्हारी वजह से हम 2014 का इलेक्शन हारे, अगर हम जो मुख्तार अंसारी हैं और दूसरे लोग हैं उनको साथ ले लेते और हमारे तरीके से अगर राजनीति करते जो हम करते आए हैं तो हम इस तरह से हारते नहीं लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अब जो ये गठबंधन की बात है ये तो प्रधानमंत्री की बात है। अब हाँ, प्रधानमंत्री बन जाते, बिल्कुल उनका जो सपना था, देखिए मुलायम सिंह जी का सपना प्रधानमंत्री बनने का था, इसी सपने के तहत गठबंधन पर सपा के प्रवक्ता बोलना चाहते हैं, गठबंधन पर सपा के प्रवक्ता बोलना चाहते हैं। गठबंधन पे नहीं, एक बात तमन्ना, एक बात मैं गठबंधन पे कह दूं कि इस वक्त हारी हुई बिसात में इस वक्त ये समझना कि इस वक्त सारी पार्टियां इंतजार कर रही हैं, देख रही हैं, अभी कोई ना मुलायम सिंह जी के साथ जाएगा, यहां तक के जो अजीत सिंह है वो भी किसी के साथ जाने वाले नहीं है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। अभी सब देखेंगे कि पानी की धार किधर है और ये पानी किधर जाके बैठेगा, उसके बाद फैसला होगा। अभी ये महीने 2 महीने कोई गठबंधन अब बनने वाला नहीं है, सिर्फ अब ख्याली पुलाव बन गए। ये सिर्फ दिखाने के लिए शिवपाल जी कर रहे हैं कि देखो हमारा बहुत बड़ा जो है राष्ट्रीय गठबंधन पुलाव पका रहे हैं। संजीव मिश्रा, शिवपाल जी क्यों ख्याली पुलाव पका रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तमन्ना है, मैं इस पे बोलना चाहूंगा। नहीं, सुन लेते सपा के प्रवक्ता की औपचारिक इस पर रिस्पांस क्या है। संजीव मिश्रा जी, ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हैं? नहीं, देखिए तमन्ना जी, मैं पहले शाहिद जी वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन मैं उनकी बात को रोकूंगा और टोकूंगा भी, क्योंकि जो 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ वो दरअसल में देश भर में कांग्रेस के विरोध में मत पड़े और उसमें अल्टरनेट कोई और बड़ा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अल्टरनेट के रूप में थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप अखिलेश यादव जी को दोषी ठहरा रहे हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सारा निर्धारण उन्होंने किया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अखिलेश यादव जी भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महागठबंधन पर आइए, ऐसे क्या कोई योजनाएं हैं? कांग्रेस के विरोध में
कांग्रेस के विरोध में वोट पड़ा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उसमें मौका मिला। महागठबंधन पर आप बोलेंगे राजीव मिश्रा जी? आप सिर्फ अखिलेश का बचाव करना चाह रहे थे, मुझे लगा कि आप महागठबंधन पर कोई खुलासा करेंगे। तमन्ना जी मैंने पहले ही कहा, मैं तो शाहिद जी की बात को बता रहा था कि एक्चुअली में जो सही डॉक्टर खान, मैंने ऐसा कहा नहीं है, मैं तो मुलायम सिंह जी को बता रहा था कि उन्होंने ऐसा कहा। डॉक्टर रमेश खान जी मैं देखिए राम कृपाल जी, आप अपना प्रश्न करिएगा, मुझे बताइएगा तो मैं जवाब दूंगा। मैं राम कृपाल जी की बात सुन रहा था, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो कह रहे थे कि बिहार में गठबंधन अगर मुलायम सिंह हार जाते तो क्या मुंह लेके आते। राम कृपाल सिंह जी जरा समझिए उस बात को कि महागठबंधन में जब मुलायम सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया, झंडा उनका, पार्लियामेंट्री बोर्ड उनका, सब कुछ हो गया, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और उसके बाद शिवपाल यादव जी अमित शाह से मिलते हैं। दूसरे ही दिन गठबंधन टूट जाता है। और सुनिए राम कृपाल जी, गौर से सुनिएगा, याददाश्त अपनी ठीक कर लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी ने सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए और हार के आके उत्तर प्रदेश में आ गए। तब कैसा मुंह रहा मुलायम सिंह का? ये सब आपने गौर नहीं किया आपने? तब क्या रहा मुलायम सिंह का? सारी इनकी टिप्पणी है डॉक्टर खान, इनकी टिप्पणी थी, इनका एनालिसिस है, उसको आप इस तरह से, राम कृपाल सिंह का ये भी एनालिसिस है कि बीएसपी एक बड़ी फोर्स होगी। जी नहीं, मुझे गलत बोला राम कृपाल जी ने कि वो हार जाते। खान साहब, ये बात तो सही है। खान साहब सुनिए, आपकी मायावती जी पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही हैं, हार के आती है तो कौन सा मुंह लेके आती है? बात थी उस पर आप जरा सा बात करके पहले अपनी पार्टी के बारे में सोचा कीजिए, कीजिएगा। मायावती जी भी महाराष्ट्र में भी लड़ती है, राजस्थान में लड़ती है, देख रहा हूँ मैं। आपको शर्म नहीं आती है? डिबेट को इस स्तर पर ना ले जाए। इसका जवाब मैंने दिया था जो आपने कहा था। ओके, शरद प्रधान जी देखिए, बार बार देखिए, ये ऐसा विषय है जिसमें इतनी दिलचस्पी है लोगों की, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बार बार हम उस समय के सवाल पर आए। महागठबंधन की जो बात आज शिवपाल ने की है, इसमें कितना दम नजर आ रहा है आपको शरद प्रधान जी? देखिए, इसमें बिल्कुल दम नहीं है। ये महागठबंधन एक नोशनल चीज है। ये जहां तक ये वाले जो पार्टीज, एग्जिस्टिंग पार्टीज है, उनका सवाल है। बिहार में भी मुलायम सिंह का गठबंधन का अध्यक्ष बनना भी एक नोशनल चीज थी। उसके पीछे मकसद था मुस्लिम वोट को टारगेट करना, दिखाना कि हम इतना बड़ा गठबंधन है हमारा और मुलायम सिंह की वजह से मुस्लिम उनकी तरफ ग्रेविटेट करेंगे। लेकिन ये सबको मालूम है, बड़ी ओपन चीज थी कि क्योंकि ये लोग सीबीआई में फंसे हुए थे, यादव परिवार के तमाम लोग, इन्होंने जाकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रेशर में वहां से विड्रॉ किया। ये बड़ी ओपन सी बात थी, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। उसके बाद ये अलग हो गए और उसके बाद अपने कैंडिडेट्स खड़े, सब हार गए। आज जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, ये तो उससे भी बुरी हालत है। देखिए, नीतीश कुमार का यूपी में वही स्थिति है जो मुलायम सिंह की बिहार में थी, कोई एक सीट भी नहीं ले सकते हैं। अजीत सिंह लिमिटेड है सिर्फ वेस्टर्न यूपी में, जब मैक्सिमम उन्होंने आज तक सीटें जीती हैं 14। कांग्रेस उसमें जुड़ा है। कांग्रेस की जो आज हालत हो रही है और बदतर होती जा रही है, कितनी सीटें जीती, अगर आज की जो एग्जिस्टिंग 29वीं रही है जो एग्जिस्टिंग है उनकी, तो क्या कर लेंगे गठबंधन? किसको भाई? देखिए, लेकिन फिर उसके पीछे यही मकसद है कि क्योंकि मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में खिसक रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक सिंकिंग शिप, डूबता हुआ जहाज दिख रहा है डिवाइडेड हाउस होने के बाद, इस वजह से ये फिर से महागठबंधन की बात कर रहे हैं, जिससे कि शायद मुसलमान वोट रुक जाए। नदीम जावेद, क्या इसलिए ये बात हो रही है? और खुल के कह दिया कि हम छोड़ देंगे, वार्निंग दे दी दोनों को। आजम खान जैसे ने वार्निंग दे दी है आज। ओके, किसने? आजम खान ने चिट्ठी लिख के वार्निंग दे दी है कि मुसलमान छोड़ के चला जाएगा, मुसलमान को फॉर ग्रांटेड न ले। सवाल आपने मुझसे किया है, इसलिए मैं सवाल आपने ये कहा कि महागठबंधन उत्तर प्रदेश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह का महागठबंधन बनेगा? जो बुनियादी बात है किसी भी गठबंधन को बनाने के लिए, और खासतौर से बिहार में ये देखा गया, श्री राहुल गांधी जी ने इनिशिएटिव लिया था गठबंधन को बनाने का। गठबंधन बनाने का राहुल जी ने इनिशिएटिव लिया था। सैक्रिफाइस चाहिए, त्याग चाहिए किसी गठबंधन में। नीतीश कुमार ने अपने सिटिंग एमएलए की टिकट काटी थी,
लालू यादव ने अपना स्टेक छोड़ा था, कांग्रेस ने सैक्रिफाइस किया था, तो एक बड़ा गठबंधन बना था। उत्तर प्रदेश में क्या कोई दल इस हालत में है कि वो सैक्रिफाइस करने को तैयार है? क्या कोई राजनीतिक दल ऐसा अपनी हिस्सेदारी को कम करने को तैयार है? गठबंधन के लिए ये बहुत जरूरी शर्त है, बड़े टास्क को अचीव करने के लिए ये बहुत बुनियादी। अच्छा नदीम जावेद जी एक बात बताएं, नदीम जावेद जी एक बात बताएं, क्या आजकल राहुल गांधी और अखिलेश की बातचीत चल रही है? तमन्ना जी, क्या उनके बीच बातचीत होती है राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में? अखिलेश देखिए, राहुल जी की किससे बात क्या होती है उसके लिए मैं न जिम्मेदार हूं, न मुझे पता है, न मैं बता सकता हूं। मैं बुनियादी बात आपसे कह रहा हूं कि महागठबंधन बनाना है तो महागठबंधन को बनाने के लिए आपको छोटे इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। अगर ऐसा गठबंधन बनता है तो उसका असर बीजेपी पर क्या पड़ेगा? गठबंधन तब मीनिंगफुल होता है जब कोई पार्टी ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कांग्रेस जो है, पार्टीज की अपनी कांग्रेस को एक सहारा चाहिए। कांग्रेस तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी को किसी ने कहा सिंकिंग शिप, और इस तरह का कोई भी स्टैंड करे उनको बैकफायर करेगा। तो एक सिंकिंग शिप है, उसको अगर उसमें अगर कैप्टन की कमी हुई तो लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, लेकिन कोई जीतता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ऑलरेडी डूबी हुई है, उसको सहारा चाहिए। वो सहारे की तलाश में गठबंधन को ढूंढ रहा है, महागठबंधन, इसलिए कि उसका जो बेनिफिट हुआ सिर्फ महागठबंधन का बेनिफिट हुआ। साहब आपकी पार्टी के किसी जमाने में तो एमपी हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश लोकतंत्र में एक साथ ना बोले, लेकिन मैं आपको देखिए पोल में हमने सवाल पूछा था, एक मिनट, जिनको लोगों का प्रदेश के लोगों का समर्थन नहीं, क्या वो गठबंधन बनाएंगे? मौका दीजिए पहले बोलने का। ओके संजीव मिश्रा, मैं आपके पास ही आऊंगी, लेकिन एक पॉइंटेड क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हमने पोल में पूछा था आज कि क्या अखिलेश को अलग पार्टी बनानी चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि लोगों ने क्या कहा है। 73% लोग कहते हैं हाँ। संजीव मिश्रा जी, क्या लोगों की आवाज सुनेंगे आपके मुख्यमंत्री? अगर लोग आपके मुख्यमंत्री को पसंद कर रहे हैं इस समय, वो इस रूप में पसंद करें जहां वो खड़े हुए हैं अपने हक के लिए, लेकिन उन्हें इस पूरी बात को एक कंक्लूजन तक लेकर जाना होगा। पोल के जो नतीजे हैं उसके बेसिस पर आप अपना जवाब बताएं। तमन्ना जी, जो आपके पोल के नतीजे आए हैं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगे आपके पोल के नतीजों को, लेकिन अभी जो बहस बड़ी चल रही है उसका जरूर जूसअप होना चाहिए। बिहार के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। बिहार के चुनाव में अगर गठबंधन से समाजवादी पार्टी अलग हुई तो उसका कारण था कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी को बिहार में दी जा रही थी। एक चीज, दूसरी चीज, जहां आप उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की बात कर रहे हो, तो मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की अभी बात नहीं होनी चाहिए। अभी 5 तारीख को स्थापना दिवस समाजवादी पार्टी मनाने जा रही है, और उसमें लोहिया जी के और समाजवाद के जो लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको बुलाने की बात हो रही है। आप महागठबंधन को अभी ना लाइए, अभी तो हम उनको इनवाइट करने जा रहे हैं कि जो 25वां हमारा स्थापना दिवस हो रहा है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी, सबको वो भी मांगते हो जो लोहिया जी की विचारधारा के आपके स्थापना दिवस बना क्यों नहीं होंगे? आपके मुख्यमंत्री आप कैसे कह रही हैं? गलत कह रही हैं आप। तारीख को लेकर जाएंगे। ओके, जाते जाते एक बार फिर हमारे पोल के नतीजे 73% लोग कह रहे हैं कि अखिलेश को अलग पार्टी बना देनी चाहिए। क्या लोगों की मांग सुनेंगे अखिलेश जी? क्या मोटरसाइकिल उनका सिंबल होगा? क्या प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी नाम होगा? बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है इस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर अखिलेश को याद रखना होगा कि वो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वो बेटे भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जवाबदारी इस वक्त ज्यादा जरूरी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।